तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलिटी से होने वाली समस्या के बारे में। जैसे कि अगर स्पर्म क्वालिटी बहुत खराब है पुरुषों में तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड, पीरियड्स टाइम पर ना आना या कि फिर आगे चल के अगर वो कंसीव करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो करते हैं कुछ चुनिंदा आसनों का अभ्यास। साथ ही साथ एक मैं प्राणायाम का भी अभ्यास बताऊंगी जो कि आप अगर करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो पूरी बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशनी और मैं हूँ एक सर्टिफाइड योगा टीचर। तो आज हम करने वाले हैं फर्टिलिटी से होने वाली समस्या को क्योर करने के लिए कुछ चुनिंदा आसनों का अभ्यास। बिना किसी देरी के महिला हो या पुरुष कोई भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और ध्यान ये रखिएगा कि इसमें की गई सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी है उसकी जो बात है वो हम वीडियो के अंत तक करेंगे। तो ध्यान से जरूर देखिएगा वीडियो, ताकि आसन के बीच बीच में क्या सावधानियां आपको आसन को होल्ड करने में करनी है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसे होना चाहिए, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिल पाए। तो सबसे पहले हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल आसन का अभ्यास। स्क्वाटिंग पोजीशन में आपको बैठना है और आराम से लंबी गहरी सांस लेना है। चलिए अभ्यास करते हैं। अपने योगा मैट में कुछ इस तरीके से आपको बैठ जाना है। नॉर्मली जो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठते हैं वो कुछ इस तरीके से बैठते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अपने दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ इस तरीके से लेकर जाना है ताकि आपका जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना वो अच्छे से खुल जाए, पेल्विक एरिया बिल्कुल अच्छे से खुल जाए और उसके बाद आपकी जो स्पाइन है ना वो बिल्कुल सीधी हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी अभ्यास को इसी पोस्चर में होल्ड करना है, ठीक है। लेकिन होल्ड करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपने आंख को बंद कर सकते हैं तो आंख को बंद करके रखिए। और अगर आप अपने जो पैर है वो इसको इस तरीके से स्क्वाटिंग पोजीशन में नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों हाथ के जो एल्बो हैं वो सामने की तरफ लेकर आइए। प्रणाम की मुद्रा को यहाँ पे अडॉप्ट करते हुए अपने आंख को बंद कर दीजिए। कमर गर्दन सीधी रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, नॉर्मल एंड नेचुरल। Inhale and exhale. Last 5. Inhale. Exhale. Last 4. Inhale and exhale. Last 3. Last 2 and last 1. वेरी गुड। अपने अभ्यास को रोकिए और अपने हाथ को बाहर की तरफ निकालिए और पोस्चर को रिलीज करिए। आराम से सुखासन में बैठ जाइए। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं चक्की संचालन आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैर जो है उनको वाइडली आपको ओपन करना होगा। कुछ इस तरीके से आपको अपने पैर को बाहर की तरफ ओपन कर लेना होगा। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना ही करें और कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, कमर गर्दन सीधी करते हुए अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ लेकर आइए और इंटरलॉक करिए बहुत अच्छे से मजबूती की तरह। अब आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में घर में एक चक्की लगी होती थी जिसमें से आटा या दाल दरा जाता था, जिससे कि महिला हो या पुरुष सुबह के टाइम वो क्या करते थे, पूरे दिन का जो भी आटा होता था या दाल होता था एक महीने का वो स्टोर कर लेते थे अच्छे से करके। तो वो तो काम करना अपना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। लेकिन अभी आपकी जो फर्टिलिटी की समस्या है उसी अभ्यास से यहाँ पे ठीक किया जाएगा, ठीक है। हाथ को इंटरलॉक करा, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। एक्सहेल करा, नीचे गए, इनहेल, लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। ये तो हमने अभी करा है क्लॉकवाइज अभ्यास। अभी सेम अभ्यास करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको लग रहा है कि आपके पैर में बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है तो थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सेम ही आपको पोस्चर अडॉप्ट करना है। लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। अभ्यास को रोक दीजिए, दोनों पैरों को कुछ इस तरीके से मोड़ लीजिए और आराम से बैठिए अपने योगा मैट में। सबसे पहले जो आपके पैर में ये स्टिफनेस आपको महसूस हो रहा है उसको रिलीज करिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल।
वेरी गुड। अपने आंखों को ब्लिंक करते हुए खोलिए और सामने की तरफ देखिए। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं बद्ध कोण आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैर के पंजों को एक साथ लेकर आना है। उसके बाद हाथ को इंटरलॉक करना है और पैर के पंजों को पकड़ लेना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। अब हमें ऊपर नीचे अपने पैर को लेकर जाना होगा, ठीक है। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। बहुत बढ़िया। अगर आप और ऊपर ले जा रहे हैं अपने पैर को तो यहाँ आपको क्या करना होगा, सावधानी से लेकर जाना होगा। अचानक से आपको जर्क नहीं देना होगा अपने जो पैर हैं वहां पे, ठीक है। इनहेल करिए एंड एक्सहेल करिए, इनहेल करिए एंड एक्सहेल करिए। लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। अपने अभ्यास को रोक दीजिए और आराम से अपने पैर को फोल्ड करिए और बैठिए सुख आसन में। कई लोगों को ये समस्या आती है कि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनका जो पैर है बटरफ्लाई पोज में वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जो पैर है उनके पंजों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख लीजिए। मॉडिफाई करके मैं आपको अभ्यास बता रही हूँ बद्ध कोण आसन का। और उसके बाद अपने पैर के जो घुटने हैं उनको पकड़िए, हाथ से कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ लेकर आइए, नीचे की तरफ लेकर जाइए और सामने की तरफ थोड़ा सा झुकिए और फिर ऊपर की तरफ लेकर आइए, सामने की तरफ थोड़ा सा और झुकिए। इनहेल करिए एंड एक्सहेल करिए, इनहेल करिए एंड एक्सहेल करिए, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। लास्ट वन मोर टाइम। इनहेल करिए एंड एक्सहेल करिए, होल्ड करिए। 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज करिए पोस्चर और यहाँ पे आराम से सुखासन में बैठ जाइए। चलिए अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं जानु शीर्ष आसन का अभ्यास। जानु शीर्ष आसन का जब हम अभ्यास करते हैं तो वो हमारे पेल्विक एरिया के साथ साथ हमारे अपर बॉडी में भी काम करती है। जैसे हम जब नीचे की तरफ झुकेंगे तो हमारे इंटरनल ऑर्गन हो गया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा जो स्पाइन है उसमें काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से नीचे की तरफ सामने की तरफ हम झुकेंगे, लेकिन हाँ कमर और गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए जब हम ये अभ्यास में जाते हैं, ठीक है। किस तरीके से अभ्यास करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करें, राइट या लेफ्ट लेग को है अपने बाहर की तरफ आपको निकाल लेना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरा जो पैर है ना वो हमारे पेल्विक रीजन के साइड ही रहेगा। अभी क्या करना होगा, अपने हाथ को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे अपने स्पाइन को कुछ इस तरीके से। अब सामने की तरफ नीचे की तरफ जाते जाते आपको क्या करना है, अपना जो फोरहेड है ना उसको यहाँ पे नीचे की तरफ घुटने के पास लेकर आना होगा। और इस तरीके से अगर आप अपने सर को झुका सकते तो झुका लीजिए, नहीं तो अपने पैर को जो है वो बस इस तरीके से पकड़िए और होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। ध्यान ये रखिएगा अपने पैर को पकड़ते टाइम अपने दूसरे वाला जो पैर आपके पेल्विक रीजन में है ना उसको ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको बस इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करना होगा और आराम से जो है वो ये पोस्चर जो है आपको महसूस करनी होगी अपने पूरी बॉडी में। चलिए करते हैं किस तरीके से अभ्यास होता है। आराम से उठा दिया अपने हाथ को ऊपर की तरफ, कमर गर्दन हमारी सीधी है, ट्विस्ट करा, सामने की तरफ गए, पैर को पकड़ा और यहाँ पे अपने फोरहेड को रख दिया, लंबी गहरी सांस लिया। 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज करिए पोस्चर को और यहाँ पे बैठ जाइए अपने योगा मैट में। चलिए आराम से बैठ गए हैं। अब करते हैं सेम अभ्यास दूसरे साइड से भी। पैर को बाहर की तरफ निकाला, हमारा जो पहला वाला जो पैर है उसको पेल्विक के पास रख लिया है। अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाइए, ट्विस्ट करिए, सामने की तरफ झुकिए, अपने फोरहेड को रखिए अपने घुटने के ऊपर और यहाँ पे आराम से होल्ड करिए। 5 4 3 2 एंड 1।
ऊपर की तरफ आइए और पोस्चर को रिलीज करिए। चलिए, अभी तो हमने करा है कुछ चुनिंदा योगा आसनों का अभ्यास जो कि आपको बहुत अच्छे से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए मदद करेगी, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाएगी। साथ ही साथ कोई भी अगर नस नाड़ियाँ यहाँ पे आपकी जाम हो जाती है, खिंच जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उस अभ्यास को वहीं पे रोकना होगा और आराम से आपको शव आसन में लेट जाना होगा। ध्यान ये रखिए, अगर आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और किसी सर्टिफाइड योगा टीचर के निगरानी में ही अभ्यास करें। ठीक है, अभी तो हमने कर लिया है आसन का अभ्यास। आप करते हैं एक प्राणायाम का अभ्यास जो कि आपको हेल्प करेगी, आपके जो भी नस है, नाड़ियां हैं, जो इतना ज़्यादा आपको टेंशन या कि फिर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सोचते रहते और या कि फिर अपने दिमाग को एंगेज रखते हैं, तो अगर आप उसको रिलीज करना चाहते हैं तो हम अभी करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसकी जो टेक्निक है उसको ज़रूर बारीकी से समझिएगा। इसमें हमें क्या करना होगा, कमर गर्दन सीधी होगी, हम आराम से बैठे होंगे हैं सुख आसन में। चेयर में बैठना चाहते हैं तो चेयर में भी बैठ के ये अभ्यास जो है वो कर सकते हैं। चिन्ह मुद्रा हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद हम अपने जो नाक है, नॉस्ट्रिल को कुछ इस तरीके से क्लोज करेंगे। अभी एक नॉस्ट्रिल से हमें सांस लेना होगा अंदर की तरफ, इनहेल करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नॉस्ट्रिल से हमें बाहर की तरफ अपने सांस को छोड़ देना है। इस अभ्यास के दौरान अगर आपको अपने आँख को बंद रखना है तो बंद रखिए, नहीं तो अगर आप खोल कर रख रहे हैं तो किसी एक ऐसी शांत जगह में आपको उसको पॉइंट करना होगा ताकि आपका जो दिमाग है वो यहाँ पे भटके ना, नहीं तो आप इसको बंद करके ही अभ्यास करिएगा। ठीक है, चलिए आराम से लंबी गहरी सांस लिया और सांस को छोड़ा। इनहेल करिए दूसरे नॉस्ट्रिल से एंड एक्सहेल। इनहेल करिए एंड एक्सहेल करिए। इनहेल करिए एंड एक्सहेल करिए। इनहेल करिए एंड एक्सहेल करिए। लंबी गहरी सांस लिया एंड सांस को छोड़ा। इनहेल एंड एक्सहेल। लास्ट वन मोर टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। अपने हाथ को रखिए अपने घुटने के ऊपर, सर को नीचे की तरफ झुकाइए, ब्लिंक करिए, ब्लिंक करिए, ब्लिंक करिए। अपने चेस्ट को देखते हुए सामने की तरफ अपने सर को लेकर आइए। ध्यान ये रखिएगा, अभी जो मैंने आपको बताया कि आप अपने अभ्यास को करते टाइम आँख खोल भी सकते हैं। ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास या तो आप चेयर पे बैठ के एक जगह शांति से ये करें, या तो फिर आप यहाँ पे योगा मैट में कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप अगर खाना बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं या कि फिर किसी मीटिंग में हैं तो वहाँ पे अपने आँख को खोलकर और दो काम ना करें। ठीक है, अगर आप अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो थोड़ी देर उस काम को छोड़ के फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, या किसी भी प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान ये रखिएगा कि दो काम एक साथ नहीं करना है आपको। ठीक है, ताकि आपको इसके जो फायदे हैं वो अच्छे से मिल पाए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको क्या सावधानियां रखनी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, रात में अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, या कि फिर आपका डाइजेशन खराब है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। आपका दिनचर्या कैसे जा रहा है, पूरे दिन का शेड्यूल कैसा है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, ये ज़रूर आपको ठीक करना होगा। स्वच्छ वातावरण का आप यहाँ पे उपयोग करिए। ठीक है, स्मोकिंग ना करें, ड्रिंकिंग ना करें, तला भुना ना खाएं, घर का खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं, ताकि जो आपके जो भी डाइजेशन है वो यहाँ पे ठीक हो पाए और साथ ही साथ आपकी जो नस नाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे तंदुरुस्त रह पाए। क्योंकि जो फर्टिलिटी की पीसीओडी, पीसीओएस या कि फाइब्रॉइड या कि पीरियड्स ना आना, ये कोई एक दिन का काम नहीं होता है, ये बहुत दिन से आपका चला आता है। आपकी जो लाइफस्टाइल खराब होते जाती है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी देर जो भी काम कर रहे हैं ना उसको रोकना होगा, आराम से अभ्यास करना होगा और उसके बाद आप जैसे ही इन
छोटे-छोटे अभ्यास को अपने रूटीन में ऐड करते जाएँगे, तो आपकी जो भी समस्या होगी ना वो बहुत ईज़िली क्योर होते जाएगी और आगे चल के आप अपने बॉडी में यहाँ पे चेंजेस देखेंगे कि पहले जो आप काम करने में 2 से ढाई घंटे लगाते थे, वो आपका यहाँ पे 20 मिनट में ही पूरा हो जा रहा है और पूरा दिन प्रोडक्टिव भी जा रहा है। ठीक है? तो ध्यान ये रखिएगा, अगर आप ये अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके जो बैक में है वो इंजरी ना हो। जब भी आप जानु शीर्षासन का या कि फिर आप चक्की संचालन आसन का अभ्यास कर रहे हैं और अगर आप बटरफ्लाई पोज़ का अभ्यास कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी जो नसें हैं ना, उसमें कोई भी यहाँ पे ज़्यादा तनाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करें यानी कि आपको अपनी लूज़निंग प्रैक्टिस करनी होगी और हर रोज़ 1-2 अभ्यास से आपको ये स्टार्ट करना होगा, ठीक है? तो वीडियो को अगर अंत तक देखा है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का निशान ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन ईज़िली आपको आपके फ़ोन पे मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।